वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम। मैं यूट्यूब चैनल पर गो अभिनंदन ग्रंथ के बारे में कुछ बता रहा हूँ। गो अभिनंदन ग्रंथ, गो अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत करना। कोई मेहमान आते हैं घर के अंदर, अतिथि आते हैं तो हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन व्यक्ति है 100 में से 2-3% मिल सकते हैं जो गौ माता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 2-3% ही है। 97% तो गौ माता का अभिनंदन करते ही नहीं है। वो अपने 97 लोग वो अपने घर में जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन 97% लोग अपने घर के सामने गौ माता आती है तो डंडा से स्वागत करते हैं, डंडा से, डंडे मारे बिना नहीं रहते। अपने बच्चों को बोल देते हैं कि गाय आवे ना तो ये डंडा पड़ा, भगा के आ जाओ, गली से बाहर भगा के आ जाओ। बस बच्चे यही काम करते हैं, गाय माता को भगाने का। अधिकतर रिटायरमेंट व्यक्ति जो होते हैं, गवर्नमेंट रिटायरमेंट, वे लोग भी यही काम करते हैं, डंडा से गौ माता को बार बार गली से बार बार भगाने का काम करते हैं। गौ माता का अभिनंदन करने से कितना धन लाभ होता है, कितना आरोग्य सुख होता है, किसी को मालूम ही नहीं। गौ माता की पूंछ में अपार शक्ति होती है। मोर पंख के अंदर भी अपार शक्ति होती है। मोर पंख के अंदर मोर पंख से किसी भी व्यक्ति को, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 80 साल का भी वृद्ध व्यक्ति हो और बीमार हो, बुखार वगैरह आया हुआ हो, पीलिया वगैरह हो, तो मोर पंख हाथ में लेकर के झाड़ा भी दे देवे ना, 21 बार, 7 बार, 50 बार, जितना भी झाड़ा लगा देवे ना, तो चंद दिनों में बुखार वगैरह बिना दवा लिए भी बुखार चला जाता है। नज़र टोकार इत्यादि जो भी होती है, मोर पंख के झाड़ा देने से नज़र टोकार भी उतर जाती है। मोर पंख के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ऐसे ही गौ माता की पूंछ के अंदर चुंबकीय तरंग होती है, चुंबकीय तरंग। वो तरंग एक बीमार आदमी के शरीर में जाती है और उस बीमार आदमी को निरोग बना देती है, यानी रोग रहित निरोग बना देती है। ऐसी गौ माता के पूंछ में शक्ति है। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसी शक्ति है। लेकिन अभिनंदन करना चाहिए गौ माता का। अभिनंदन करोगे तो मालूम पड़ेगा कि गाय के पूंछ में और मोर पंख में इतनी शक्ति है। आए दिन लोग गौ माता का अभिनंदन नहीं करते, बल्कि डंडा से मार मार करके भगाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं कि गौ माता की पूंछ में कितनी शक्ति होती है। नॉर्मल व्यक्ति अगर सिर दर्द का शिकारी, तो अगर गौ माता की पूंछ को 21-51 बार अगर घुमा दे सिर के ऊपर से, तो माइग्रेन, सिर दर्द इत्यादि जो रोग होते हैं, मानसिक परेशानियां, वो स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, केवल मात्र गौ माता की पूंछ घुमाने से। और मोरपंख का भी यही कारण है। मोरपंख से भी झाड़ा सिर के ऊपर से आसपास दे सकते हैं, नज़र टोकार इत्यादि सब ठीक हो जाते हैं। तो गौ माता की पूंछ में कितनी शक्ति है, गौ माता का अभिनंदन करके कुछ मालूम कीजिए, थोड़ा कीजिए मालूम। गौ माता के नज़दीक जाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। डंडे मारने का मत सिखाओ, डंडे मारने का। आने वाले दिनों में कोई गौ माता का अभिनंदन नहीं करेंगे ना, तो बाहर गौ माता के दर्शन तो कभी होंगे ही नहीं। और दर्शन नहीं होंगे तो समझ लेना कि गली गली के अंदर काल रूप धारण करेगा, काल रूप धारण करेगा।
हाँ, गौ माताओं का दर्शन काल को भगाता है, काल को भगाता है। अब आने वाले दिनों में गौ माता के दर्शन नहीं होंगे ना, तो हर प्रत्येक गली के सामने, प्रत्येक घर के सामने काल खड़ा रहेगा, काल खड़ा रहेगा, काल, वास्तव में काल खड़ा रहेगा। हाँ, गौ माता ही काल को भगाती है। गौ माता जिसके घर के पास में है वहाँ काल आता ही नहीं, काल ही नहीं आता, अकाल मौत होती ही नहीं। किसान लोग आजकल अपने जमीन पर काल को बांध रखा है, भैंसों को बांध रखा है। देखो काल पड़ते हैं, फसलें चौपट हो जाती है। किसी भी किसान लोगों के पास गौ माताएँ है ही नहीं, है ही नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं है। 2%, 3% जिसके गौ माता है किसान लोगों के, तो उनके तो अच्छा अनाज पैदा होता है, अनाज मतलब फसलें खराब नहीं होती है। और अगर आदर सत्कार नहीं करते गौ माता का, डंडों से करते हैं, तो उनकी भी फसलें खराब हो सकती है। डंडों से जो दूध निकालते हैं, गौ माता का दूध डंडों से निकालते हैं, अभिनंदन नहीं करते, ऐसे लोगों की फसलें भी चौपट हो जाती है। गौ माता तो बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो एक सारे मंत्रों की दाता है। गौ माता सारे मंत्रों की दाता है, सारे टोटकों की दाता है। टोटके करने की भी आवश्यकता नहीं, मंत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, केवल मात्र गौ माता के शरण जाने से सारे रोग भाग जाते हैं। गौ माता का मक्खन खा के देखो, दूध सेवन करके देखो, दही खा करके देखो, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट है, अमृत है, अमृत। और लोग तो सुबह से शाम तक डंडों से बस गौ माताओं को मार मार करके भगाते ही रहते हैं। रोड पर गायें खड़ी होनी नहीं चाहिए, बस यही लोगों ने मन में तेवड़ रखा है कि गौ माताएं खड़ी रहनी ही नहीं चाहिए, गलियों में, सड़कों पर खड़ी रहनी ही नहीं चाहिए। काल खड़ा हो जाएगा, काल देख लेना, काल खड़ा हो चुका है, देख लेना, क्या काल खड़ा हो चुका है, काल आ चुका है। सतर्क हो जाइए, गौ माता के शरण में चले जाइए, इनको जगह दीजिए, बाग बगीचों में जगह दीजिए, गार्डन में जगह दीजिए गौ माता को। गार्डन आप सबके लिए नहीं है, गौ माता का गार्डन है। ये सारे जितने भी सिटी के अंदर गार्डन है ना, ये सब गौ माताओं के गार्डन है, ये आप लोगों के नहीं है, खेलने कूदने के लिए नहीं है। ये गार्डन वास्तविक देखा जाए तो ये गार्डन जितने भी है ना, बगीचे, ये सब गौ माता के ही है और गौ माता के रहेंगे वर्तमान समय में। मैं आपको बोल देता हूँ, वर्तमान समय में ये जितने भी गार्डन है ना, प्रत्येक शहर के अंदर गार्डन होते हैं, वो गार्डन आने वाले समय में गौ माता उसके ऊपर अधिकार करेगी। सड़कों पर अधिकार गौ माता को मिलता नहीं ना सड़कों पर, तो बाग बगीचों में मिलेगा, बाग बगीचों में आने वाले समय में। हाँ, बाग बगीचों में। जय गौ माता, जय गौ माता।